राजधानी लखनऊ के प्राइड हॉस्पिटल ने किया मिसाल कायम। जो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार खंड में है, यह हॉस्पिटल वह कारनामा करके दिखाया जो सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्था नहीं कर पा रहे। उस चैलेंज को प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरा करके दिखाया। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं, यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सत्य होते हुए दिखाई दिया। आपको बता दें कि पेशेंट अविनाश, जो कि 15 साल का है, मऊ जिले से आया है, लखनऊ में इलाज के लिए दर दर भटकने के बाद प्राइड हॉस्पिटल ने इसे जीवनदान दिया। आपको बता दें कि अविनाश का हाथ एक मशीन में आने की वजह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको किसी भी डॉक्टर को दिखाने से डॉक्टर यही कहते थे, यह हाथ अब काटना पड़ेगा, किसी काम का नहीं है, इसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद बिल्कुल पीस गया था, वहीं कहीं इसे कट के इधर उधर हो गया था, जिससे अविनाश का हाथ पूरा मर गया था ब्लड सर्कुलेशन न पहुंचने की वजह से। आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर की टीम ने अविनाश को नया जीवन दिया। इसमें अहम रोल डॉक्टर ब्रिजेश पाठक, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर दीपांशु। प्राइड हॉस्पिटल से देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह से डॉक्टर ने इस पेशेंट की जान बचाई है। एमबीटी न्यूज संवाददाता संजय सिंह आजाद की रिपोर्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था हम सभी के लिए, और इस मरीज की हड्डी भी, जिसको ह्यूमरस की हड्डी कहते हैं, वो भी एक तरीके से वो फ्रैक्चर हो रखी थी। तो हड्डी वाले डॉक्टर, जो डॉक्टर हेमंत पिप्पल है, उनकी सहायता के साथ हमने पहले हड्डी का काम किया और उसके फ्रैक्चर को रिड्यूस करके उसमें फिक्सेटर लगवाया। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज था कि हम उसमें ब्लड सप्लाई दिया जाए और आर्टरी को रिपेयर किया जाए। उस आर्टरी का सेगमेंट जो लॉस था, तो हमें उसके शरीर से ही एक दूसरी आर्टरी या वेन का हमें हार्वेस्ट करना था। तो हमने उसकी पैर की वेन जो होती है, इसको सेफनेस वेन कहते हैं, उसको हमने हार्वेस्ट किया। लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का हमने सेफनेस वेन को हार्वेस्ट किया, एवं सूरल नर्व को भी हमने हार्वेस्ट किया कि इससे उसकी नर्व को रिपेयर कर सकें। फिर उस वेन को हमने, जिसको हम लोग अपने सर्जिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिवर्स इंटरपोजिशनल वीनस ग्राफ्ट फॉर ब्रेकियल आर्टरी रिपेयर, उसको हमने माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की विधि द्वारा हमने उसकी एनास्टोमोसिस की और हम मरीज की ब्लड सप्लाई भुजा से लेके उंगली तक पहुंचाने में सफल रहे। फिर उसके बाद हमने रिवर्स सूरल ग्राफ्ट लिया एवं नसों को भी जोड़ा। इसके बाद फिर इस प्रकार हम काफ़ी टेस्ट किए, मरीज का पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हमने मरीज की उंगलियों का सैचुरेशन देखा, जिसमें कि हमने ये पाया कि मरीज की उंगलियों में अब 100% सैचुरेशन आ रहा है, जो कि ऑपरेशन के पहले बिल्कुल नहीं था। और एवं उंगलियों का रंग भी बदलना शुरू हो गया था, जो थोड़ा सा हल्का सा नीलापन ली हुई थी, उसमें अब गुलाबीपन आ चुका था। तो हमें एक आशा की किरण नजर आई और हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि अब इस मरीज के लिए हमको अच्छे से मेहनत करनी है और इसके हाथ को बचाने में हमें इसकी मदद करनी है। काफ़ी जगह अस्पताल में ये मरीज गए हैं और जिसके बाद से वहाँ से इनको यही बोला गया कि अब आपके हाथ काट दिए जाएंगे और आपको किसी तरह जो है बचाया जाएगा। इतनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन था, तो आपको लगा नहीं कि कहीं मेरे से गलती हो सकता है? इस तरह से इतनी मतलब कॉन्फिडेंस जो आपने दिखाया है वो तारीफ़ के लिए काबिल है, लेकिन किस तरह से आपको लगा कि ये मतलब हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, असल में मरीज जब बहुत से अस्पतालों में जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे उस डिपार्टमेंट का डॉक्टर ना मौजूद हो, इसलिए बहुत से डॉक्टर वहाँ पे ये बता देते हैं कि हाथ नहीं बच पाएगा। लेकिन ये चैलेंज तो था ही, लेकिन अगर हम ना करते तो बिल्कुल ही हाथ कटता। तो हमने मरीज को बताया, उसको समझाया कि देखिए भाई, हम एक कोशिश करेंगे और इस कोशिश में सफलता और असफलता दोनों हाथ लग सकती है। मरीज इस बात को, खैर मरीज के घर वाले अच्छे थे, वो पढ़े लिखे थे, इस बात को उन्होंने पूर्णतः समझा और उन्होंने हमें इजाज़त दी कि डॉक्टर साहब अब आप सर्जरी करिए, क्योंकि हमने उनको ये बता दिया था कि सर्जरी ना करने से तो हाथ बचाने का कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो मरीज की भी हम इस तरह से सराहना करेंगे कि उसने इस चैलेंज को स्वीकार करने की एक अंदर से एक इच्छा जागृत की और हमें भी उससे एक प्रोत्साहन मिला। तो फिर बस जो जैसा हम लोग सब लोग ने अपने मेडिकल लाइफ में सीखे हैं, फिर हम अपनी सारी विधियों का इस्तेमाल करते हुए पूरी जी जान से मरीज की हाथ बचाने में हम लोग लग गए।